हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है OPTCL की तरफ से, यानी कि ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद OPTCL यानी कि वही ओडिशा पावर की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ITI की पोस्ट पर है। ITI जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसीज है एंड यहाँ पर ग्रेजुएशंस वालों GET की असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी रिलीज की गई है, बट हम ओनली डिस्कस करने वाले हैं ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, एक बहुत अच्छी और बेहतरीन सरकारी नौकरी है, जिससे आपका BSP HCL था ना बिहार का, उसी प्रकार से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू तो करने वाले हैं है उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बताना ज़रूर। क्वेश्चन आपका ये है, आपको बताना है कि उड़ीसा में एक भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी जो पुल है, जिसे हम टिहरी बांध बोलते हैं, सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध, ये किस नदी पर बेस्ड है? इतना कमेंट करके बताइए। बस 0 लेवल का क्वेश्चन है आपका। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी नौकरी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है उसी के अंडर में आता है, और बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग, तो जो वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग, वही उसी की पोस्ट पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, टोटल 100 पोस्ट है, 100 वैकेंसी रिलीज हुई है और टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। पोस्ट की डिस्कस करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जैसे 100 बताई। जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग यानी कि JMOT, ST के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है, SC के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसीज है, और SEBC यानी कि यहाँ पर OBC बोलते हैं बट SEBC यहाँ पर 7 वैकेंसी है। जनरल के लिए टोटल 50 वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है। ST का रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा है, शेड्यूल ट्राइब का, बिकॉज उड़ीसा में ज़्यादा ट्राइबल कैंडिडेट ही रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो उनका रिजर्वेशन कुछ अलग चलता है, और SCBC वालों के लिए कम है, इनकी जनरल में गिनती आती है। SC के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 13 पोस्ट है। ओके, तो टोटल 100 वैकेंसीज रिलीज हुई है। अलग अलग रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड वीमेन के लिए आपको बताया जाएगा कि वीमेन के लिए कितनी पोस्ट है। ओके, इसके लिए भी रिजर्वेशन है। वीमेन 33, 17, 2, 4 एंड 10 की वैकेंसीज आपको मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विस में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बैकलॉग में वैकेंसीज को रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके डियर, रेवेन्यूशन जो सैलरी की मैं बात करूं, जो भी जितने भी कैंडिडेट की सरकारी नौकरी लगेगी, सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी तब तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 17,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो कि 1 साल का होगा, 1 साल तक ट्रेनिंग होगी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपका पे मैट्रिक्स होगा, वो 25,600 से लेकर 81,200 बीच में, यानी कि T4 लेवल का आपका जॉब मिलने वाला है। बेसिक पे आपका 25,600 होगा। TA DA HRA लगा के यही सैलरी पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली तो 50,000 के समथिंग, यानी कि एज अ स्टार्टिंग फेज में आपको OPTCL में आपको 50,000 की सैलरी मिलेगी एक स्टार्टिंग फेज। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेनिंग पीरियड में बता चुका हूँ स्टाइपेंड वो एक्सटेंड फर्दर हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि आपका एक्सटेंड कब तक होने वाला है। चलिए इसमें बात करें ट्रेड वाइज की, कौन सा ट्रेड क्या क्वालिफिकेशंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HSC पास होनी चाहिए, या फिर आपका ट्रेड, अगर आपने 12th पास कर रखी है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ITI कंप्लीट होनी चाहिए। 10th पास ITI, 12th पास ITI कंप्लीट हो, और वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से।
तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने NCVT या फिर SCVT में आपका STVT बोलते हैं, SCVT NCVT दोनों अप्लाई कर सकता है। 60% मार्क्स होनी चाहिए। फॉर ST/SC PWD वालों के लिए 50% का मार्क्स रिक्वायर्ड होगा एंड ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। वर्कमैन परमिट इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा, जो कि ELBO एक लाइसेंस बनाता है वर्कमैन परमिट का लाइसेंस, लाइनमैन का, इलेक्ट्रिकल का, वो आपका कंप्लीट होनी चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ ओडिशा ELBO। द कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली पास्ड ITI कोर्स प्रिस्क्रिप्टेड फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट या फिर एनी इक्विपमेंट एग्जामिनेशंस अप्रूव्ड बाय NCVT एंड एलिजिबल टू गेट लाइनमैन MV परमिट with learner permit of workman HT from ELBO, his या फिर C is exempt from appearing examination of ELBO। तो जो भी स्टूडेंट है इसका सर्टिफिकेट कंपलसरी मांग दिया गया। आपका लर्नर भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लर्नर के लिए अप्लाई कर दो, देन फॉर्म अप्लाई करना आप लोग। 1 मई 2025 तक इसकी सारी चीज़ें रहेगी। 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी ST/SC वालों के लिए एंड OBC वालों के लिए 5 ईयर का, वीमेन कैंडिडेट के लिए भी 5 ईयर और PW वालों के लिए भी 10 ईयर का आपको छूट मिलेगा। रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, एक चीज़ का ध्यान रहे। देखिए वैसे तो ऑल इंडिया का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बट ही सी मस्ट एबल टू रीड एंड राइट एंड स्पीक, यानी कि बोलनी, स्पीक, रीड और यहाँ पर राइट, बोलनी, लिखनी, पढ़नी, सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको फ्लुएंटली, उड़िया लैंग्वेज। एंड पास्ट मिडिल स्कूल में एग्जामिनेशंस में आपका उड़िया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, यही लिख देता है यार, कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ उड़ीसा, ऑल इंडिया सिटीजन लिखा है, सिटीजन ऑफ इंडियन, बट यही चीज़ है कि आपका उड़िया जो है लैंग्वेज कंपलसरी मांग दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कॉल फॉर CBD एग्जाम्स होगा, 200 नंबर का एग्जाम्स होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। 200 नंबर की आपका एग्जाम्स 3 बेस टाइप में होगा। तो उड़ीसा वालों के लिए अच्छी है, उड़ीसा वाले ज़रूर अप्लाई करना। और उड़ीसा वालों के लिए टाटा स्टील कलिंगनगर में एक वैकेंसी लेकर आ रहा हूँ, सारे कैंडिडेट तैयार रहना। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, देन आपको सरकारी परमानेंट जॉब वहाँ पे होगी। अनरिजर्व के लिए जो चार्ज लगेगा 797 रुपये, ST/SC PWD के लिए मात्र 443 रुपये। ये सारा पेमेंट आपको करना है, जो कि ऑनलाइन ही पेमेंट आपकी होगी। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी अच्छी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए। ऑनलाइन 30 मई 2025 यानी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 29 जून 2025 तक ये फॉर्म चलने वाला है। तो आपके पास अभी भी 1 महीने का टाइम है, तो जाकर अप्लाई करो। और कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सके, पूरी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इनको अभी आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन, कैसी लगी भर्ती ज़रूर बताइएगा, और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन में कोई डाउट है ये भी कमेंट करके बताएं। बाकी बात, जॉब परमानेंट है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।